आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो क्लास है वह है इकोनॉमिक्स, बोले तो अर्थशास्त्र पे आधारित क्लास है, जिसमें हम बात करने वाले हैं 4 पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट है जीडीपी, दूसरा है जीएनपी, तीसरा है एनएनपी और फोर्थ क्या है एनडीपी है। इन चारों पॉइंट्स को हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। क्या आपको पता है आपका देश जो है वह किस प्रकार से कमाई करता है और वह अपने कमाई को किस प्रकार से कैलकुलेट करता है? तो चलिए शुरू करते हैं हम इसमें जीडीपी और जीएनपी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी जो होता है ना, इसका पूरा नाम जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। हम जीडीपी में क्या करेंगे ना कि यहाँ पे डोमेस्टिक पे हम ध्यान देंगे। जीडीपी जो होता है ना वह किसी देश द्वारा एक वर्ष में, जीडीपी जो होता है वह किसी देश द्वारा, जैसे आपका देश है यहाँ पे भारत है, ठीक है ना, तो किसी देश द्वारा एक वर्ष में कुल उत्पाद का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। अब उत्पाद में क्या होगा? या तो वस्तु हो सकता है और नहीं तो सेवा हो सकता है। अब वस्तु और सेवा को समझ लेते हैं। जैसे आप पैसे के बदले कोई सामान ले रहे हैं तो वह हमारा क्या हो गया? वस्तु हो गया। जैसे हमने यहाँ पे मार्कर का प्रोडक्शन कर रहा है, हमारा देश जो है मार्कर को बना रहा है या इस वॉच को बना रहा है, तो ये वॉच जो बन रहा है इसको हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं? पैसे के माध्यम से। पैसे देंगे वस्तु मिलेगा। लेकिन सेवा में क्या होता है ना कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, तो आपने क्या दिया? हमको पैसा दिया, उसके बदले हमने आपको वस्तु ना देकर बल्कि क्या दिया? ज्ञान दिया, जो कि सीधे भेजा में इंक्लूड हुआ। तो यहाँ पे सेवा क्या हो गया? सेवा में हम लोग वस्तु को नहीं लेते हैं, पैसे के बदले क्या होता है यहाँ पे? ज्ञान या और तरह से हम किसी की सेवा कर सकते हैं, वो आता है सेवा में। तो जीडीपी में क्या होता है यहाँ पे? डोमेस्टिक। किसी देश के अंतर्गत, जैसे यहाँ पे भारत देश है, वह एक वर्ष में अपनी सीमा के अंदर, सीमा के अंदर का मतलब क्या हो गया? अपने बाउंड्री लाइन के अंदर। जैसे मान लीजिए कि यह आपका भारत देश है, ठीक है ना। अब यह भारत देश जो है इसके सब बाहर क्या है? ये सब विदेश है। ये सब क्या हो गए? हमारे विदेश हो गए। इधर क्या हो गया? विदेश। विदेश को बोलते हैं एब्रॉड हो गया। ये हमारे क्या हो गया? एब्रॉड हो गया। तो किसी देश के अंतर्गत एक वर्ष में अपनी सीमा के अंदर उत्पादित की कुल वस्तु प्लस क्या दी हुई कुल सेवाएं, इन दोनों का जो योग होता है ना, वह हमारा क्या होता है? जीडीपी होता है। क्या होता है? जीडीपी होता है। जैसे हमारे देश के अंतर्गत बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होता है, उन वस्तुओं के टोटल पैसे और उसके बाद से क्या हो गया? जो सेवाएं हम लोग देते हैं, जैसे हॉस्पिटल में क्या होते हैं? सेवा दी जाती है। सरकारी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो क्या करते हैं? सेवा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, और बहुत सारे ऐसे ब्रांच है जो क्या करते हैं? सेवा प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब का जो टोटल इनकम होता है ना एक साल के अंदर, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे किसान हो गए, किसान को फार्मर बोलेंगे। किसान ने एक वर्ष में अनाज का उत्पादन किया, फिर उसको सेलिंग किया, बेचा, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने 5 करोड़ कमाया। कितने? 5 करोड़। फिर उसके बाद से आप देखिएगा यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हशीबा नाम की एक लड़की है जो सिलाई मशीन का कार्य करती है। किसका? सिलाई मशीन का। अब इसके थ्रू क्या करती है? ये एक साल में मान लीजिए सपोजेट 1 करोड़ रुपये कमाती है। कितना? 1 करोड़ कमाती है। या कोई विदेशी कंपनी है, जैसे यहाँ पे टोयोटा जापान की क्या है? मोटर्स कंपनी है। ये भारत में आगे क्या कर रही है? अपने बिजनेस कर रही है, कार का बिजनेस कर रही है। ये हर एक साल क्या कर रही है यहाँ पे? तो 50 करोड़ कमा रही है। कितना? 50 करोड़। 50 करोड़ ये हो गया। 5 करोड़ क्या हो गया? किसान। हॉस्पिटल बोले तो यहाँ पे जो भी अस्पताल होते हैं ये सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक साल मान लीजिए 10 करोड़ का। कितना करोड़ का? 10 करोड़ का। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग फील्ड है। किसान ने कितना? 5 करोड़ एक वर्ष में। हशीबा सिलाई मशीन थ्रू कितना? 1 करोड़। हॉस्पिटल सेवा कितना प्रोवाइड किया? 10 करोड़ का। एक जापानी कंपनी है जो कि देश के बाहर है, वह क्या कर रही है यहाँ पे? तो 50 करोड़ एक वर्ष में। तो इन सबको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जीडीपी अगर काउंट करना हो तो जीडीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीडीपी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5 करोड़ और यहाँ पे 55 करोड़ और एक कितना हो जाएगा? 56, और उसके बाद से 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 66 करोड़ हो जाएगा। टोटल हमारा भारत का जीडीपी कितना हो जाएगा? 66 करोड़ होगा। 66 करोड़ जो हो गया क्या? हमारा जीडीपी हो गया। इन सबको मिलाने के बाद से अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? जीडीपी में क्या होता है ना कि इसमें जो भी हम वस्तु का उत्पादन करेंगे या जो भी हम सेवाएं प्रोवाइड करेंगे, ये सब के सब जो होगा ना एक देश के अंदर होगा, सीमा के अंदर होगा। घरेलू माने क्या होता है? घर के अंदर होगा, घर से बाहर नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई विदेशी कंपनी भी यदि भारत में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है
तो उसका जो भी इनकम होगा एक साल में ना, वो भी किस में काउंट होगा, जीडीपी के अंतर्गत काउंट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जीएनपी के बारे में। जीएनपी जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जीएनपी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। जीएनपी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे हिंदी में सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम नेशनल पे ध्यान देंगे। नेशनल ये क्या होता है ना, तो ये क्या होता है, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में कुल कमाई गई आय होता है। कुल कमाई गई क्या होता है, आय को क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। कुल कमाई गई आय जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं। जीएनपी आप देखिए इसमें क्या है कि जीएनपी जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक वर्ष में किसी देश के नागरिकों, कुल नागरिकों, अब वह नागरिक जो है ना देश के अंदर कमा रहा है कि देश के बाहर कमा रहा है, इससे फ़र्क नहीं है। इसमें दोनों काउंट होगा, अपने देश के अंदर वाला भी काउंट होगा और देश के बाहर बोले तो विदेश में भी काउंट होगा। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि हमारे देश का जीडीपी कितना है, जीएनपी क्या करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे जीडीपी प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एब्रॉड हो जाएगा, यानी विदेश की कमाई, एक जीडीपी हो जाएगा। अब जैसे सपोज इट मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि जीडीपी अभी हमने निकाला, एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, 66 करोड़ हो गया। भारत का जीडीपी कितना हो गया, 66 करोड़। और यहाँ पे भारत की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, टाटा मोटर्स। क्या नाम हो गया, टाटा मोटर्स। ये किसी दूसरे देश में क्या कर रही है, अपने मतलब कंपनीज को लगाई हुई है जहाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो ये एक साल में यदि मान लीजिए वहाँ से कितना 10 करोड़ कमाती है, कितना करोड़, 10 करोड़, तो ये भी हमारे किस में काउंट हो गया, जीएनपी में। अब बताइए, टाटा मोटर्स जो है ये भारत की कंपनी है लेकिन देश के अंतर्गत नहीं काम की है, ये विदेश में जाके अपने बिजनेस को परफॉर्म किए और उसके थ्रू जो भी पैसा कमाई है ना, वो काउंट किस में होगा, जीएनपी में। तो जीडीपी में क्या करेंगे हम, यहाँ पे एब्रॉड का जो भी इनकम होता है ना वो जोड़ देते हैं। यहाँ पे 10 करोड़ क्या हो गया, यहाँ पे 10 करोड़ इक्वल टू कितना हो गया, 76 करोड़। 76 करोड़ हमारा क्या हो गया, जीएनपी हो गया। जीएनपी में क्या होता है, तो देश के नागरिक द्वारा कमाई टोटल होता है। वो देश के अंदर भी काम कर सकते हैं, देश के बाहर भी काम कर सकते हैं। और भी इसके एग्जांपल आप समझना चाहते हैं तो हम समझा रहे हैं, आप ध्यान से समझिए बात को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि भारत का जीडीपी कितना है, जैसे यहाँ पे और समझिए, भारत का जीडीपी जो है वह मान लीजिए हमारा कितना है, वह हमारे यहाँ पे 200 करोड़ है लगभग, ऐसे हम अनुमान बता रहे हैं। भारत का जीडीपी कितना हो गया, 200 करोड़ है। और भारत के नागरिक विदेशों में जाकर प्रत्येक वर्ष जो है मान लीजिए 100 करोड़ कमाते हैं, 100 करोड़। अब इसमें इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी हो सकते हैं जो कि विदेश में जाके क्या करते हैं, काम करते हैं, 100 करोड़ कमाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जीएनपी फाइंड करेंगे ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जीडीपी प्लस क्या होगा, विदेश की कमाई, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 करोड़ और 100 करोड़ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 करोड़ जो हो गया ना, 300 करोड़ हमारा क्या हो गया, 300 करोड़ हमारा हो गया यहाँ पे जीएनपी हो गया। तो आपको जीडीपी और जीएनपी तो समझ में आ ही गया होगा। जीडीपी में क्या होगा कि एक वर्ष में किसी देश के सीमा के अंदर, देश से बाहर नहीं, देश के अंदर का जो भी टोटल हमारा क्या होगा, कमाई होगा, चाहे वो किसी प्रकार का वस्तु हो, चाहे कोई सिलाई मशीन कर रहा हो, चाहे कोई यहाँ पे टीचिंग कर रहा हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में अपना सेवा दे रहा हो या किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा हो, तो इसका टोटल जो इनकम होगा ना, उसको हम जोड़ जाड़ के क्या करते हैं, जीडीपी बनाते हैं। तो यहाँ पे जीडीपी हो गई, जो देश के अंदर होता है, विदेश में नहीं। अब चाहे कोई विदेशी कंपनी भी देश में आके काम करे, वो भी किस में काउंट हो गया, जीडीपी में काउंट हो गया। लेकिन जीएनपी में क्या होता है ना, तो यहाँ पे जीडीपी के साथ साथ क्या करते हैं, विदेश की कमाई को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बस इतनी से फर्क है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीएनपी। अब बात करते हैं इसमें हम किसके बारे में, एनडीपी और एनएनपी के बारे में। एनडीपी क्या होता है, शुरू करते हैं पहले यहाँ पे। एनडीपी को बोलते हैं, पूरा नाम इसका जो होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, हिंदी में बोलेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। अब एनडीपी क्या होता है, और यहाँ पे एनएनपी में देखिए क्या होगा, एनएनपी का पूरा नाम जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे। शुद्ध घरेलू उत्पाद में बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसमें देखिए, इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि एनडीपी को फाइंड करें, एनडीपी फाइंड करना है किसको, एनडीपी को, तो एनडीपी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी में से क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को घटाते हैं। अब यहाँ पे एक जीडीपी तभी हमने समझा दिया क्या होता है, किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित की हुई टोटल वस्तु
और सेवा का जो टोटल योग जो होता है ना, इनकम जो होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी में से क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है हराश होता है। क्या होता है? हराश होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी वस्तु का उत्पादन किया है, तो उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए क्या है, बहुत सारी मशीनें लगी होंगी। तो उन बहुत सारे मशीनों को ठीक ठाक कराने में, या बहुत सारे मशीन के जो पार्ट्स पुर्जे घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो उनको ठीक ठाक कराने में जो खर्च आते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशंस बोलते हैं या ह्रास बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भारत का जीडीपी कितना है, यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने लिख दिया भारत का जीडीपी मान लीजिए 200 करोड़ है। कितना करोड़ है? 200 करोड़ है। भारत का जीडीपी कितना हो गया? 200 करोड़ है। यहाँ पे जो भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है या जो भी सेवाएं दी जा रही है, उसका डिप्रिसिएशन कितना है? तो मान लीजिए वहाँ पे आपका 10 करोड़ है। कितना है? 10 करोड़। 10 करोड़ का यहाँ पे क्या है? ह्रास है। तो हम क्या करेंगे, यदि एनडीपी फाइंड करेंगे ना, तो एनडीपी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जीडीपी में से यहाँ पे क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को घटा देंगे। तो यहाँ पे 200 करोड़ है, 200 करोड़ में से 10 करोड़ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 190 करोड़। अब 190 करोड़ जो है ना, यह हमारा हो गया एनडीपी। एनडीपी बोले तो क्या हो गया, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, यानी शुद्ध सकल उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया। शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया कितना? 190 करोड़। तो हम ऐसे एनडीपी को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम जीडीपी में से क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को हटा देते हैं। क्योंकि जितनी भी वस्तु का उत्पादन होगा, तो उन वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए जो भी यहाँ पे सामग्रियाँ लगेंगी या जो भी मशीनें काम करेंगी, वो सब खराब होंगी। उनको ठीक ठाक कराने, मरम्मत कराने में जो खर्चे आते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग डिप्रिसिएशंस बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एनएनपी के बारे में। एनएनपी अभी बताएं, यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, जिसको बोलेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे। एनएनपी को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सेम कंडीशन होता है, थोड़ा सा बस यहाँ पे डिफरेंट है। एनएनपी को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जीएनपी माइनस क्या करते हैं, डिप्रिसिएशंस बोलते हैं। अब जीएनपी क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा, जीएनपी में बता दिया ना कि देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में कमाई गई टोटल आय जो होता है, उसको हम लोग जीएनपी में काउंट करते हैं। अब वह देश का नागरिक देश के अंदर काम करे चाहे विदेश में काम करे, वह देश की कंपनी चाहे देश के अंदर काम करे चाहे विदेशों में जाकर अपना प्रोडक्शन करे, उससे मतलब नहीं है। वो टोटल किस में काउंट होगा, वो टोटल काउंट होगा हमारे जीएनपी में। और उसमें से क्या करेंगे, हम डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि भारत के जीएनपी कितना हो गया, यहाँ पे 300 करोड़ हो गया। कितना करोड़ हो गया? 300 करोड़। भारत का जीएनपी कितना है? 300 करोड़ है। और यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे 20 करोड़ का हो रहा है। 20 करोड़ का यानी क्या हो रही है, यहाँ पे मशीनें, पार्ट्स पुर्जे जो है ख़राब हो रहे हैं, उनको मरम्मत कराने में, ठीक ठाक कराने में या एक्सचेंज करने में जो भी खर्चे आते हैं ना, उसको हम बोलेंगे डिप्रिसिएशंस बोलेंगे या ह्रास बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे? ह्रास। वस्तुओं का कमी, ये बेकार होना, वस्तुओं को ह्रास आएगा, उसी को बोलेंगे डिप्रिसिएशंस बोलेंगे। तो हमको क्या करना है, एनएनपी फाइंड करें। एनएनपी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीएनपी माइनस क्या कर देंगे, डिप्रिसिएशंस। तो यहाँ पे 300 करोड़ में से 20 करोड़ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 280 करोड़ हो जाएगा। तो 280 करोड़ जो हमारा होगा ना, वो हमारा क्या होगा, एनएनपी होगा। एनएनपी बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे एनएनपी बोलेंगे। यदि हमको एनएनपी फाइंड करना होगा तो जीएनपी माइनस क्या करेंगे, डिप्रिसिएशंस करेंगे। और हमको एनडीपी फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, जीडीपी माइनस क्या करेंगे, डिप्रिसिएशंस करेंगे। बाकी आपको जीडीपी और जीएनपी तो हम बता ही दिए हैं। ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पे बताया है। फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। इन चारों के माध्यम से क्या होता है ना, जो देश जो होते हैं ना, ये अपनी कमाई करते हैं और अपने कमाई को इन चारों में ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ पूरे मतलब विश्व में भारत जो है इसकी जीडीपी क्या है। देखिए, किसी देश के लिए जीडीपी का बढ़ना जो होता है ये अच्छा माना जाता है। यदि किसी देश का जीडीपी बहुत ज़्यादा कम होगा ना, तो वहाँ पे आर्थिक स्थिति जो होगा ना बहुत कम होगा। इसलिए किसी देश का जीडीपी अधिक होना ये जो होता है ना, देश को विकास की ओर क्या करता है, अग्रसित करता है। और किसी देश का जीडीपी कम होना जो होता है ना, विकास से नीचे की ओर धकेलना क्या होता है, नीचे की ओर धकेलना जैसा होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में जीडीपी के अकॉर्डिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए टॉप 5 कंट्रीज लिस्ट है जो जीडीपी में शामिल है यहाँ पे। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला यदि कोई कंट्री है ना, तो वह कौन है, अमेरिका है। डॉलर में 25 ट्रिलियन है। कितना है, 25 ट्रिलियन जो है वह अमेरिका का क्या है, यहाँ पे जीडीपी है। सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका है। कितना है, 25 ट्रिलियन है डॉलर में। बात करें चाइना का, तो चाइना का जो है वो सेकंड पे आता है जीडीपी में, जिसका कितना है यहाँ पे डॉलर में 18 ट्रिलियन है। फिर बात करेंगे जापान का, जापान थर्ड पे आता है 5 ट्रिलियन डॉलर में। जर्मनी जो है ये 4.5 ट्रिलियन हो गया। और हमारा इंडिया जो है इसका जीडीपी कितना है पूरे देश में, विश्व में कितना है यहाँ पे, तो पूरे विश्व में 3.7 ट्रिलियन जो है ये हमारे इंडिया का जीडीपी है।
अभी बहुत कम है। पीपी के अनुसार देखेंगे ना, पी यानी परचेसिंग पावर बोलते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, खरीदारी के अकॉर्डिंग, तो हमारा देश जो है ना वह मतलब 3 नंबर पे आ सकता है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे आप देखिएगा नॉर्मल जीडीपी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो भारत जो है अभी 5वें रैंक है पूरे वर्ल्ड में जीडीपी के अकॉर्डिंग। आने वाले टाइम में भारत जो है कुछ ऊंचाइयों को छुएगा और आगे जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जीडीपी है, सबसे ज़्यादा किसका है, अमेरिका का, सबसे कम 5 में किसका है, इंडिया का। 5वें नंबर स्थान पे आता है हमारा देश भारत, ठीक है ना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साइंस भाई अभी सर को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हर मुश्किल को